वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बहादुर शाह ने साहब ए आलम खिताब किसको दिया था? बख्त खां को दिया था। किसको दिया था? बख्त खां को दिया था। मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? ये 34वां था। मंगल पांडे 34वां इन्फेंट्री के सिपाही था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल शामिल किया गया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीकरण क्या था? अंग्रेजों का धर्म महसूब, क्योंकि एनफील्ड राइफल में हिंदू धर्म में गाय का मांस और मुस्लिम धर्म में सूअर का मांस आ गया था। हिंदू धर्म में मुस्लिम का आ गया था, इसीलिए हस्तक्षेप धर्म का हस्तक्षेप माना जाता है। मंगल पांडे कहाँ के थे? मंगल पांडे बली जिले के, मंगल पांडे यूपी के थे, लेकिन बैरकपुर में इनकी घटना हुई थी। बैरकपुर में मंगल पांडे कहाँ के? बैरकपुर में घटना हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। 1857 के कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, बहुत सी नीतियाँ लाए थे, इसी कारण 1857 की क्रांति हुआ था। स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। क्या था? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई थी, जबकि 30 मई 1857 को दिन निर्धारित किया गया था और 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे। मंगल पांडे कहाँ के? मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी पहली घटना क्या थी? पहली घटना तो अवध में हुई थी। अवध में बेगम हजरत महल अवध में हुई थी। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किसको किया था? तो केंद्र में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले 11 मई को दिल्ली को पुनः अधिकृत किया था। महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल, महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का, ये सारनाथ, ये बनारस में हुआ था। और इनकी ये झांसी की थी और इनकी विवाह जो हुआ था ग्वालियर के राजा से हुआ था। ग्वालियर का जब कुछ राजा का नाम था बड़गांव को सही, और ग्वालियर में जहाँ भी शादी हुई थी इनकी, वहीं इनकी मृत्यु समाधि स्थल भी ग्वालियर में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई हीरोज को हराई थी। किसको हराई थी? हीरोज को हराई थी। वर्ष 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने? लखनऊ में कौन थी? लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अवध में किसने किया था? अवध में बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व लखनऊ में कौन थे? लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कौन सा? इलाहाबाद में 1857 के इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली था। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या, तो 1857 में जो सैनिक जो भाग लिए थे वो सर्वाधिक संख्या कहाँ से सबसे ज़्यादा लिए थे? तो अवध से लिए थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे। जैसे 2 और 4, डी ऑप्शन। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ अजीमुल्लाह था। कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल, महारानी आखिर जो लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी आखिर इसका जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका बनारस में जन्म हुआ था और झांसी की थी, और ग्वालियर में इनकी विवाह हुआ था और वहीं पर उनकी समाधि थी।
रामचंद्र पांडुरंग क्या था? जैसे 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे का था। ऑप्शन बी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, बरेली से कौन थे? बरेली से खान बहादुर खान था। ऑप्शन ए, खान बहादुर खान थे बरेली से। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के क्रांतिकारी? जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। अजीम उल्ला खां सलाहकार थे ना? अजीम उल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसके अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो तात्या टोपे को धोखा दे दिया था राजमोहन सिंह ने, और उसे तात्या टोपे को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर मार दिया था, अंग्रेजों बनाकर बंदी मार दिया था। कुंवर सिंह एक 1857 के प्रमुख नायक थे। वह किससे संबंध? कुंवर सिंह बिहार से थे। कुंवर सिंह कहाँ थे? कुंवर सिंह बिहार से थे। 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, उन्हें किससे संबंध थे? बिहार से। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। निम्नलिखित में से कौन से आसाम से कौन थे? आसाम से मनीराम दत्त थे। आसाम से कौन थे? आसाम से मनीराम दत्त। आसाम से कौन थे? आसाम से मनीराम दत्त थे। आसाम से मनीराम दत्त। आसाम से कौन थे? आसाम से मनीराम दत्त थे। आसाम से मनीराम दत्त थे। म से आसाम, म से मनीराम दत्त थे। 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो बिहार में कौन था? बिहार में जगदीशपुर था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों एवं जोधपुर के संयुक्त सेना को किसने हराया था? पराजित कर अंग्रेजों एवं जोधपुर की सेना को किसने हराया था? आगरा के ठाकुर कुशल सिंह ने हराया था जोधपुर और अंग्रेजों एवं जोधपुर की। अंग्रेज और जोधपुर मिल गए थे उनकी सेनाएं, और उनकी जो मिल गई थी अंग्रेजों और जोधपुर, तो उसके हराए थे कौन थे? तो कुशल सिंह ने हरा दिया था अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को। अंग्रेजों और जोधपुर की जो उनको सेना को मिला दिया गया था, संयुक्त सेना को मिल गए थे अंग्रेज और जोधपुर, तो उसको हराए थे कुशल सिंह ने हराए थे। किसने हराए थे? कुशल सिंह ने हराए थे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ राजस्थान से 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो राजस्थान में कौन नहीं था? जयपुर नहीं था। 1857 निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? अंग्रेजों से संघर्ष शहादत खान ने किया था। अंग्रेजों से संघर्ष शहादत खान ने किया था। अंग्रेजों से संघर्ष शहादत खान ने किया था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन अहमुदुल्लाह शाह था। मौलवी अहमुदुल्लाह था। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमुदुल्लाह था अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन। मौलवी अहमुदुल्लाह था। पटना में तो पीर अली थे, लेकिन कुंवर सिंह जरा गया तो हो जाएगा। 1857 के विद्रोह उर्दू कवि कौन थे? मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब आगरा का रहने वाला था। मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा का था। आज़ादी के पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह उस टाइम छोटा था। 1857 के निम्नलिखित कौन से समय? उधम सिंह भी छोटे थे, भाग नहीं लिए थे उधम सिंह ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दिया था? तो सिंधिया जो थे, राजपूत सिंधिया ने अंग्रेजों को सहायता दिए थे। शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के समर्थन किया था। तटस्थ जो शिक्षित लोग थे वो तटस्थ रहे थे। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कौन प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। बिहार में 1857 के विद्रोह से बिहार में कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? अप्रभावित कौन रहा था? तो मुजफ्फरपुर रहा था, दानापुर भी रहा था, पटना भी रहा था, आरा भी रहा था। आरा से जगदीशपुर
दानापुर पटना मुजफ्फरपुर भी था, और मुंगेर प्रभावित नहीं था। मुंगेर प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। गोरखा, सिख और उत्तर प्रांत से, पंजाब उत्तर प्रांत से चयन किया था। गोरखा, सिख एवं पंजाबी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया था? तो सिख, गोरखा और पंजाबी उत्तर प्रांतों से चयन किया था। 1857 के का भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर। बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो हेरसे था। कौन था? हेरसे था। 1857 के विद्रोह से प्रधानमंत्री कौन था? पामस्ट्रिंग था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्ट्रिंग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ था क्योंकि एकता नहीं थी, ऊपर से साथ नहीं दिए थे, ऊपर से संगठित नहीं थे। उपयुक्त सभी ऑप्शन। 1857 के विद्रोह में किस कारण से असफल रहा था? किस कारण से? तो संगठन कमी था, हिंदू मुस्लिम एकता थी। इलाहाबाद का आपातकालीन केंद्र किसने बनाया था? इलाहाबाद लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह के दबाने में असफल रहे क्योंकि शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। 1857 एक षड्यंत्र किसने कहा? जेम्स आउटर में डब्ल्यू टेलर ने कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता के पहली लड़ाई बीडी सावरकर ने कहा था। स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एसएन सेन। सरकारी इतिहासकार एसएन सेन था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को। समाजी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन से ने पूर्ण किया था? तो रियासतों को हड़प्पन नीति समाप्त कर दी जाएगी, पूर्ण कर दिया था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करना? भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के नियमन करना। तो भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के बाद किसी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। कौन सा आयोग 1857 के दमन के बाद भारतीय फौज नौ संगठन से संबंधित है? पील आयोग। वर्ष 1857 के भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लवकरण लिखने की वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान था। प्रथम भारतीय कौन था विप्लव कारण लिखने वाला? अहमद खान। सिपाही विद्रोह के संभार के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम प्रथम नारी राष्ट्रीय नौ स्वतंत्रता किसने कहा था? आरबी मजूमदार ने। 1857 के संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करना रहा ब्रिटिश सावरकर। 1857 क्रांति के बारे में लिखने में से कौन सी अवधारणा सही है? भारतीय इतिहासकारों ने इसे विद्रोह के रूप में नोट किया था। ब्रिटिश के स्वाधीनता के संग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी की मूर्ति बनाया गया था 72 के सी।